ईरान में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो मामला चल रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, मुख्तलिफ दावे हैं। अगर हम बरतानवी नशरियाती इदारे की बात करें, BBC की, तो वो कहते हैं कि लगभग 11,000 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और सैकड़ों लोग जो हैं वो इस एहतजाजी मुजाहरों में मारे गए हैं। दो मौक़िफ़ हैं। एक ये मौक़िफ़ है कि जो मुजाहरीन हैं उनको वेस्ट ममालिक जो हैं उनकी सपोर्ट हासिल है या उनकी पुष्पनाई है, और दूसरा ये है कि पहलवी ख़ानदान भी ये तैयारी कर रहा है कि ईरान में इनकलाब फिर से आए और जो उनकी बादशाह थी जिसे ख़त्म हुए लगभग 47 साल हो गए, वो लगभग हम कह सकते हैं कि 5 सदियाँ गुजर गई हैं। 5 सदियाँ तो नहीं गई हैं, क्या कहेंगे उसको, 1 सदी नहीं, आधी सदी, 5 दहाइयाँ गुजर गई, 45 सदी कहते हैं जिसको, निफ सदी, गलती की माजरत, मैं थोड़ी तथी जा रहा था आपको, 5 दहाई। सो क्या लग रहा है आपको अब का जो इनकलाब है ईरान का? अकरम, आप थोड़ी ज़्यादा नज़र है और ईरान में मजहबी जमातों के खिलाफ समझे जाते हैं, आपको क्या कहेंगे? देखिए, मुख्तसरन हम ये कहेंगे कि आज जो कुछ ईरान में हो रहा है वो ईरान के जो हकीकी जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर 45 साल पहले जो एक इनकलाब आया था, उस इनकलाब को मजहबी जमात या मजहबी रहनुमा ने कैश किया था, और उस इनकलाब में सिर्फ मजहबी लोग नहीं थे, अक्सरियत उन लोगों की थी जो बादशाहत से बेजार थे, ठीक है, वो सेकुलर लोग थे। तूदा पार्टी मसलन कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल था, तो वो लोग इनकलाब लाए थे। लेकिन बाद में खुमैनी आकर, फ्रांस से खुमैनी ने वहाँ वारिद हुआ और उन्होंने इसको कैश किया, और फिर आखिर में उन्होंने तमाम जो कम्युनिस्ट थे, जितने भी सेकुलर थे, सबको मार दिया और फिर एक फस्ताई वाली हुकूमत या थियोक्रेटिक रियासत कायम की। थियोक्रेसी मतलब वही मजहबी रियासत, इख्तियारात का मरकज़ वो खुद बन गया। अब 45 साल से हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़ौक्तन लोग एहतजाज करते हैं उस जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़, उस अंधेरे के ख़िलाफ़। मौजूदा जो एहतजाज है हम समझते हैं उसी सिलसिले की कड़ी है। कुछ लोग भले कहें कि कहीं से साजिशें हो रही हैं और ये साजिशों का गढ़ है ईरान, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो लोगों के मसाइल हैं, जो वो बुनियादी तौर पर मुआशी मसले हैं, सियासी आज़ादी नहीं है और चीज़ों की बहुत सारी आज़ादियाँ नहीं हैं, जिससे लोग जो है ना वो मुतनफ़िर हो गए हैं। इतना मुतनफ़िर हुए हैं कि लोग अब सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, और पुरतशद्दुद भी एहतजाज उस वक्त होते हैं जब आप देखते हो कि जो इंतज़ामिया है या रियासत है वो मुकम्मल तौर पर लोगों को मारने के लिए निकली है। दो चीज़ें, एक तो यकसानियत जो बादशाही थी उस सब लोग तंग आ गए थे, मगर एक पॉलिटिकली निज़ाम नहीं था, तो उनका फ़ायदा जो है वो खुमैनी ने उनने लिया, और उसके बाद अभी एक ही तर्ज़ हुकूमत है। अच्छा, एक ही फ़िरका है, एक ही लोग हैं, जो लोगों को आज़ादी नहीं है दुनिया में। यानी जैसे हम पाकिस्तान को होते हैं कि हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है, हम जाते हैं बाहर, हमारी करेंसी की इज़्ज़त नहीं है, इतने पैसे ले जाते हैं, इतने $2 हमें मिलते हैं, 5 मिलते हैं। उनकी करेंसी का इशू है, वो दुनिया में उनको कोई वैल्यू नहीं है, लोग तंग आ गए। एक तर्ज़ हुकूमत, देखो सोवियत यूनियन क्या था, सोवियत यूनियन मज़दूरों का, किसानों का एक मुल्क था, मगर निज़ाम एक था, लोग निकल आए तो आपको सोवियत यूनियन जो टुकड़े टुकड़े हो गए। ईरान का इशूज़ ये है, ईरान ये है कि एक तो अरब दुनिया के अंदर उसके किसी पड़ोसी से ताल्लुकात सही नहीं है, उसके जितने पड़ोसी दूसरे ममालिक हैं उनसे उनके झगड़े, उनकी सज़ा जो है वो बादशाह को मिले न मिले, मगर उनके लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं। अब लोग तंग आ गए, मगर इसी में दूसरी जो ममालिक होते हैं जिसको जो दुनिया में राज करते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। जैसे ट्रंप कह रहा है, दूसरे कह रहे हैं, यूरोप है या कोई हमारे जैसे कोई पड़ोसी मुल्क भी अपना अपना छोटा छोटा रोल अदा करेगा, मगर बुनियादी तो लोग एक तरह के निज़ाम, और उस निज़ाम की वजह से दुनिया में जो उनको इज़्ज़त नहीं मिलती, उनकी करेंसी को नहीं मिलती, उनके लिए दुनिया में जो रेस्पेक्ट नहीं मिलती, मुसलमान मुल्क उनके लोगों को नहीं देखते। मैं खुद सऊदी में जाके देखा हूँ कि जब ईरानी डेलीगेट आते हैं मक्के मदीने में, तो उनको साइड पे करते हैं कि भाई ये साइड पे आ जाएं, उम्रे में, उसमें, दूसरी चीज़ों में। हमारे पाकिस्तान में मसाइल होते हैं, अफगानिस्तान में होते हैं, तो लोग तंग आए बेसिकली उस निज़ाम से, मतलब बेसिकली निज़ाम से तंगे लोग। तुम क्या समझ रहे हो सारे ईरानी इनकलाब के मामले को? देखिए, जहाँ पे पाबंदियाँ होंगी वहाँ पे तो लोग तो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, और इस तरह की पाबंदी यहाँ पे हर तरह की, एक तो करेंसी सही नहीं है, मजबूत नहीं है करेंसी, बहुत ही एक उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, फिर उसके बाद मजहबी पाबंदियाँ, उसके बाद सहूलियात नहीं, तो लोग तो तंग आएंगे उनसे। और ये जो आवाज़ उठाई जा रही है, ये तो बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और ये अगर आवाज़ कहीं पर भी उठी है तो पूरी दुनिया तो उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि इंसान जो चाहता है वही उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं, और उसके लिए वो सही कर रहे हैं, उनका तो राइट बनता है
अब ये है कि जिस तरह से हुकूमत वहाँ पे कर रही है, लोगों की जिस तरह गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोगों को जिस तरह मारा जा रहा है, और जो बातें सामने आ रही हैं वो भी थोड़ा सा मतलब इस वक्त दुनिया उस पर अफसोस भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि लोग इससे काफ़ी परेशान भी हैं कि ये क्या मामला हो रहे हैं ईरान के अंदर। यहाँ पर देखिए, अगर छोटे से छोटा मुजाहरा भी अगर रोका जाता है तो कितनी बड़ी एक हजूम बर्पा हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, लोग बातें करने लगते, चिल्लाने लगते, तो वहाँ पर तो इंतहा हो चुकी है, अब लोग मरना शुरू हो गए। तो उसके बाद तो अब जो है 400-500 लोग कहा ही जाता है कि 400-500 के करीब। हाँ, मैंने वीडियो रखी है, जो अभी लाशों की जो वीडियो रखी है जो मैंने। ये एहतजाज है वो दरअसल मुफलसी गुर्बत का एहतजाज है। जाहिर सी बात है, Yes. बहरान बहुत लोग है। गुफलती से, तंग नजरी से, तंग नजरियात से ईरान के तंग आ चुके हैं। वो इस निज़ाम से आज़ादी चाहते हैं। अरबाब चांडियो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, हमारे सीनियर दोस्त हैं, हम आपको काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे आप। बिलाखिर आप आ गए। तो ईरान आज हमारा हॉट टॉपिक है, हम बात करें ईरान में। एक इनकलाब आज से 5 दहाइयाँ कबल आया था, आज एक दफ़ा फिर ईरान में इनकलाब की बातें हो रही हैं, इसमें खान और- बलोच को जलावतन होना पड़ा। हाँ? और एक खूबसूरत ये औरत। इनकलाब जो है वो आपको लगता है कि वहाँ बर्पा वो होगा इनकलाब या खूनी था, दुआ करो ये इनकलाब खूनी ना हो। ये रोकने लाश में पड़े, कामयाब हो खूनी है। जाएंगे। लाश तो पड़े। हाँ। देखो ये भी कोई खूनी इनकलाब है। एक तो ईरान इनकलाबों की सरजमीन है, दूसरा इनकलाब होता ही खूनी है। बाकी इनकलाब का नाम क्या है? नाम क्या है? रेड उसका कलर क्यों होता है? हाँ। ये खून का कलर होता है जब सफेद झंडा खून से लहराया जाता है, जब तभी लाल 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 लहराएगा। तो होश ठिकाने हैं। और आए। दूसरा सारी दुनिया को ये सबक मिल गया ईरान के जरिए कि दुनिया से कटकर नहीं रहा जा सकता। अफगानिस्तान दुनिया से कटकर कभी भी सरवाइव नहीं नहीं कर करेगा, सकता, कोई भी नहीं करेगा। तो ईरान भी दुनिया से कटकर सरवाइव नहीं करेगा। Isolation में है। और दूसरा, ईरान की क़यादत को ये सोचना चाहिए कि आप हर बात को नथी करते हैं इसराइल और अमेरिका से। भाई वो उंगल करते होंगे, लेकिन हाथ तो आपका होगा ना। यस। देखो ना, लोग अभी यहाँ सिस्टम से बेजार हैं। अगर मैं कल वाली बात का अगर आप पूछेंगे तो बाद में बताऊंगा, मगर ये कि लोग सिस्टम से बेजार हैं। लोग यहाँ गालियाँ दे रहे होते, हालांकि देखा भी किसी को नहीं हो रहा। बेसिकली लोग उससे मोहब्बत नहीं कर रहे होते। लोग जिस तरह ये इन्होंने कहा, देखे वहाँ पर एक गुलकारा को अपनी कला पेश करने का हक नहीं, हक नहीं है। वहाँ एक अदाकार को अपने थिएटर में अदाकारी करने का हक नहीं, वहाँ पर किसी मौसीकार, किसी शायर को मीडिया- अपने हबीब जानने। एक मिनट सुनिएगा ना, क्या हुआ? मैं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। हबीब इशारा देखिए, अभी भी इशारे हाँ, कर रहे हैं। हाँ, बड़ी उम्र हो गई फिर भी इशारे कर रहे हैं। यार, ये कितनी बड़ी उम्र हो गई। सियासी ये- आजादी नहीं वो है। अलग इशारा बात- है ना। वो अलग देखिए, बात है। अरबाब का रास्ता वही है जो दादू से जाता हुआ कंबर पे इशारे के मुतालिक हम बात कर रहे थे। तो अगर कोई मेहमान देखो ना, ये वहाँ पर हाथ हालांकि वो बिल्कुल मैं सही है, आपकी बात की कठपुतली तस्दीक हूँ। कर रहा था अब कि- तरसो तो सही क्या हुआ? हाँ, सुनो, ये दादू में ऐसे इशारे करते हैं उंगली के हाँ, अंदर, चले। ये इशारे नहीं करो ना तुम। हाँ, चलो, तुम- चलो। हाँ, बताओ। वो अलग बात है कि तुमने बालों में कसार बता दबाया, बता मैंने नहीं बता दबाया। बता। बात ये है कि इनकलाबों की धरती है, वहाँ पर जो बुनियादी मसाइल है लोगों को, ये अगर उन्होंने एड्रेस नहीं किए, बात इतनी बढ़ेगी कि जो जैसे खुमैनी का इनकलाब आया था, देखो ये खुदरू मूवमेंट चली है, 83 की तहरीक भी यहाँ खुदरू मूवमेंट थी, उसके बाद उसको बहुत सारे रंग दिए गए। तो यहाँ पर ये जो तहरीक है ये रुकने वाली नहीं है। और दूसरी एक बात है, समझता हूँ तू ईरान से ताल्लुक रखता है, 83 माइग्रेशन की करके movement है, खुदरू लेकिन नहीं इसका थी। ये मतलब हाँ, नहीं है कि तुम्हारा तू कराची नहीं, नहीं है, कराची ये है, आप बता दो, बता दो। तुम्हारा मैं दिल सिर्फ आपकी धड़कता है तस्दीक कर रहा चाबार हूं। के साथ, मैं समझता हूँ। यार मैं ये तस्दीक कर रहा हूँ। न्यारी मुल्क का 83 झगड़ा है, सुनो सुनो, basically। 83 न्यारी की मुल्क मूवमेंट, का झगड़ा सर है। मैं तस्दीक कर रहा हूँ, 83 की मूवमेंट खुदरो नहीं थी, ठीक है। पीपल्स पार्टी इसको लीड करे, तो सियासी जमातें लीड किसने करे। लीड कहाँ पर? मेरे यहाँ की बात कर नहीं, रहा हूँ। यार, ईरान की बात हो रही है। ईरान में की, पीपल्स पार्टी मेरी बात सुनो, मैं यहाँ की बात कर रहा अच्छा। हूँ। ईरान का इस वक्त यकीनन आप सही बोल रहे हो कि इस वक्त क़यादत का फुकदान है, ठीक है। अब इस फुकदान से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है रज़ा पहलवी, जो साबिक शाह का बेटा है, लेकिन उसकी इतनी वर्थ नहीं है, इतनी पोजीशन इसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर जितने अमन का नोबेल अवार्ड ट्रम्प के नाम किया, हाँ। वो ये समझ रही थी कि मुझे सदर बनाएंगे या हुकूमत हाँ बनेगी। एग्जैक्टली, लेकिन इसके ट्रम्प भी ने यही कह सूरत दिया है। कि उसकी वो इतनी लेकिन उसमें नहीं है हम- कि वो हुकूमत संभाल पाए। उसने कुछ नहीं, हम नहीं, यही मैंने- कहते हैं, अकरम भाई मैंने देखो, हम देखा कहते हैं है, बेशक- हमारे दोस्त आ मैं- गए हैं, जबर तुम मैं ये मतलब कि कह रहा हूँ कि मैंने कहीं देखा था कि पोस्ट लगी थी, शायद वो हकीकत ना भी हो, ट्रम्प ने खुद अपने कहीं बायोग्राफी लिखा है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ विकिपीडिया पे ये हाँ, तो ये चल रही
ये BBC ने वो रिपोर्ट की है वो ये कि तो- ट्रम्प ने खुद तो- को वेनेजुएला का नायब सदर जो है वो तो कायम ये मकाम सदर नामजद कर तो कहीं ना कहीं जो ईरान का ये इनकलाब है इसमें तो जो लोग हैं उनके तो वहाँ फायदा हो, क्योंकि वो लोग तंग आ गए। एक तो उनके जो रुपया है, जो पैसा जहाँ रुपया हुआ रियाल उनका वो बहुत कम नीचे आ गया है। तो जब वो बाहर जाते हैं तो बहुत सफ़र करना पड़ता है उनको, फिर उसी हिसाब से उनको कमाना पड़ता है। तो जो जेंजी है ना, जैसे हमने टॉपिक यहाँ जेंजी छेड़ा था, वहाँ पर भी ये जेंजी का नौजवान बड़ा तबका, काम है। बिल्कुल। अभी तक उनको कोई एक यार वो एक जो वीडियो तस्वीर जो पुरानी चल रही है वो जो सिगरेट जो वाली, लड़की हाँ, वो सिगरेट लड़की। के साथ जो है ना वो हसन दर्द का हाँ शेर- जो खामनेई की तस्वीर को जला रहे हो। एक मिनट इस पे हमारे हसन दर्द ने एक शेर लिखा हाँ था, हाँ तो एक दिन खुमैनी तुम भी सिगरेट के फुले की तरह वक्त की हिस्ट्री में जो है वो फना हो जाओगे, फना खत्म हो जाओगे। और हजारों खानों के गोश्त निकलेंगे जो दुनिया में राज अच्छा भैया, संजय, मेरा क्या आपसे चीज़ है? एक सवाल है। हेलो, जी हाँ। लोग यहाँ तंग नहीं है क्या? तंग तो है, तो फिर यहाँ इनकलाब क्यों नहीं बहादुर नहीं है। नहीं है? है। अरे बहादुर चल, नहीं। यार, वो हाँ, हाँ, मतलब निकले- तो थोड़ा ख्याल से बात करना। लोग बहादुर देखो, मैं दोबारा से नहीं पाकिस्तान जन्नत है महीना महीना उन लोगों के यार- लिए यार जो यार नहीं कानून नहीं के करना, दायरे में नहीं नहीं रहकर नहीं यहाँ नहीं पर नहीं 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 अब करना। आम शहरी यार बना देखो, रहते तू हैं। ये जो अरबाब- आम शहरी बनने की हाँ, जल्दी है देखिए, तुम्हें। अरबाब देखो पहला मौका अगर मिलेगा, आपके पास पासपोर्ट लोड मिल जाए ना तुम्हें आपके और बाहर की पास शहरियत अगर मिले, आगे- तू जल्दी फुटेगा। नहीं, वैसे आपको जो क्या आप- लगता है नहीं, कौन सा नहीं, पासपोर्ट मिलेगा इनको? नहीं, इसको अच्छा, मिलेगा अफ्रीका का। सोमालिया का अच्छा या सूडान। अच्छा है बिल्कुल। आपने यहाँ पर लोड अरबाब अब्बासी को बोलने दो। सोलर भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पर पेट्रोल कम पड़ जाता है तो आपको सीएनजी भी मिल जाती है। पाकिस्तान जन्नत है। ये बात अलग बात है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं मतलब लोग नाशुक्र है। लोग अरबाब नाशुक्र है। वहाँ पर यार, वहाँ पर ना शुक्र है। मेरी बात सुनो यार, तू यहाँ मैं बड़ा थोड़ा सा इजाफी कर लूँ। पाकिस्तान- वहाँ पर पाकिस्तान की तरह सियासी आज़ादी नहीं है। वहाँ पर इंसानी हुकूक की तंजीमें नहीं है। यहाँ कौन वहाँ सी पर मेरी बात आज़ादी है? सुनो, वहाँ पर कौन सी सुप्रीम- आजादी है? सियासी आज़ादी ये कौन सी? कल एहतजाज नहीं किया नहीं, कौन सा? पीटीआई ने एहतजाज कौन नहीं सी किया। आजादी? यार मेरी बात तो आप सुनो। यहाँ खड़े होके आप एहतजाज कर सकते हैं यार। सामने सवाल वहाँ करते पर हो। आपको ये इजाजत नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं इसको भी समझाता हूँ। वहाँ पर मेरी बात सुनो ना, वहाँ पर आप सिंधी जबान स्कूल में पढ़ा सकते हो, सिंधी बोल सकते हो। वहाँ पर फारसी जबान के अलावा ना कुर्दिश जबान पढ़ सकते हो, ना बलोची, ना अरबी, कोई नहीं पाबंदी लाफिज है। वहाँ पर जो सरकारी जो मजहब है वो शिया मजहब है। यहाँ पर शिया मजहब है नहीं ना, यहाँ पर तो इस्लामी रियासत है ना। वहाँ पर तो शिया, बाकी जो कुर्द हैं, बलोच हैं, अरब हैं, वो अकलियत में है। वहाँ पर नाम रखने तक की आपको आज़ादी नहीं है। आप अपनी सिंधी मिसाल के तौर पर जुम्मन नाम है, जुम्मन नाम आप वहाँ बोल ही नहीं सकते। जो किताब आपको दिया जाता है इससे अपने बच्चों का नाम रखो। तो फिर तो लोग मैं सही मेरे निकले। सर मैं तो मैं नहीं, यही अगर बता रहा हूँ ना। इतनी सारी जो तशरीह की है, तो मैं उसके इसीलिए बाद तो लोग निकले सही ना। निकले। फिर ये मैं- क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका पुश कर रहा है, हाँ, इस्राइल पुश कर रहा है, ये क्यों कहा जाता है? नहीं, भाई नहीं, इसका नहीं, मतलब ये है कि लोगों के अपने भाई, मसाइल लोगों के हैं। अपने मसाइल हैं। हाँ, अपने मसाइल हैं। दुनिया में हैं? अच्छा, तो नमक हलाल आदमी है ना? अमेरिका का नमक खाते हैं, नमक हलाल अमरीकी पूरियां आती है नमक हलाल अमरीकी सिंधी, नमक हलाल अमरीकी सिंधी। जफर की बात काफी इम्पोर्टेंट है। जब कोई चीज नई जन्म लेती है ना, चाहे वो इनकलाब हो या कुछ, जैसे आपने 2020 में कोविड देखा था, हाँ। तब लोग बोल लेते कांस्पिरेसी थ्योरी आई थी बहुत के भाई हाँ, इंजेक्शन theory आती है, लगाना, सही ये कह रहे मर हो, सही कह रहे जाएंगे, इसमें कुछ नहीं होता। हाँ। इसी तरह जब ये इनकलाब आ रहा है ना, ये उन लोगों के वो अपने लिए निकाल रहे हैं इनकलाब, उनका असर पूरे खित्ते पे जरूर पड़ेगा, मगर अब देखना पड़ेगा किस तरह। अगर यार जफर, बहुत माजरत के साथ, हमें किसी का असर नहीं पड़ता, चाहे बांग्लादेश में इनकलाब आ जाए, हम नहीं, चाहे श्रीलंका लकीर में के फकीर हैं। हुकूमत गिर जाए, जो बोल हमारे दिया जाता है। बदकिस्मती हाँ, ये संजय यार, है, बदकिस्मती ये है कि या हमारे देखो, अगर यहाँ हमसे कुछ छीना जाता है मुतबादिल दिया भी अगर जाता है। पाकिस्तान लोड शेडिंग के तौर पे उन्होंने नहीं, मगर हमें सोलर दिया। देखो, एक प्लेट दिया है, एक प्लेट दिया है। नवाज शरीफ के बदले हमें इमरान खान दिया, इमरान खान के बदले में नवाज शरीफ दिया, आसिफ ज़रदारी दिया, फिर शहबाज शरीफ दिया। शहबाज शरीफ वहाँ पर कौन है? एक ही खामनेई है। यार, एक आखिरी मेरे ख्याल से ईरान के टॉपिक को खामनेई जो ताकत का मरकज है, खामनेई जो तमाम फैसले खुद करता है, पार्लियामेंट कुछ भी नहीं है, कोई इदारे कुछ नहीं है। ये हुआ कि मेरा मतलब क्रिकेट से सिर्फ कैसे हम चलाएगा? हम सब दोस्त जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि किसी भी रियासत को या किसी भी मुल्क का अब मजहब जो है ना उसको बहैसियत रियासत की शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना अलग नहीं होना करना चाहिए, अलग जैसे होना यूरोप चाहिए। किया, आप पूरी क्या- दुनिया में चर्च अलग कर दिया अगर उन्होंने, भी हाँ। जो है वो चर्च आप को ये सांसद करें अलग तो किया ये उन्होंने। सारी सूरत अल्लाह मेरे ख्याल से इस टॉपिक को माइंड अप करते हैं क्योंकि मजहबी बहस ना खत्म होने वाला है और खुदा ना खास्ता अगर हम दोस्तों में से किसी से
कोई ऐसी गैर दानिस्ता बात बात अगर हम निकल बिल्कुल गई बिल्कुल हो सही कह रहे हो। जो किसी के लिए भी दिल की आजारी हमारा मकसद दिल ये नहीं आजारी था। हुई हो नहीं। तो हम उससे मुआवजा पेशगी समझते मुआवजत समझते करते हैं। नहीं है। हमारा हम मकसद किसी लोगों की की भी- दिल आजारी नहीं कराना है। किसी की जिनकी खामियानी साहब से हमदर्दी मोहब्बत है, है, हाँ, मोहब्बत है, हम उनकी इज्जत करते इज्जत हैं। हम करते हैं, किसी एहतराम की भी दिल से किसी के खिलाफ नहीं है। हम एक इनकलाब की बात को लेकर, एक एहतजाज को लेकर अपना तजिया पेश कर रहे थे। मेरे ख्याल से खुमैनी एक रहनुमा भी है, रहनुमाओं पर तनकीद हो सकती है, तनकीद हो सकती है, लेकिन हम उसमें भी नहीं तो पड़ना हम नहीं चाहते। कर रहे हैं, तो बिल्कुल तनकीद भी। कर रहे हैं ना। अच्छा, इस बात को हम यहाँ खत्म कर लेते हैं।